अब तक आपने देखा, रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है और उसे राजवीर पर शक होता है। विन रिद्धि से प्यार का इजहार करने वाला होता है, पर रिद्धि के गले में मंगलसूत्र देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि राजवीर से गुनाह कबूल करवाने के लिए साजिश रचती है, जिसमें वो गौरी और प्राची के साथ फंस जाता है। मैंने आदमी भेजे थे विन को मारने के लिए वहाँ, पर मेरे आदमी वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। अगर आग लगाने में, ट्रक चलाने में, लक्ष्मी को मारने में, शार्प शूटर में इन लोगों का हाथ नहीं है, तो फिर अब आगे। रात से सुबह हो गई। ये पुलिस वाले हमें लॉकअप में बंद करके कहाँ मर गए? हाय हाय, और कितने देर हमें यहाँ रहना होगा जानू? पापा हमारी मदद करो ना। तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे लगता है पुलिस आ रही है। भैया, ओ भैया, भैया, भाई साहब, ओ भैया, सुनिए ना, इधर आइए। अपनी शिफ्ट तो सुबह 9 बजे की थी ना? हाँ, तो फिर ये सुबह 6 बजे जूनियर आर्टिस्ट को किसने बुलाया? अब इन्हें नाश्ता भी दो और इन्हें जल्दी पैकअप भी करो। देख भाई, मैंने इन लोगों को नहीं बुलाया। चल देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई लोग, आप लोगों को इतना जल्दी किसने बुलाया? हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। आए नहीं है, लाया गया है? मतलब लगता है जूनियर आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। जूनियर आर्टिस्ट किसको बोला? मैं राजवीर कुंद्रा हूँ, राजवीर कुंद्रा। और मैं राजवीर कुंद्रा का बड़ा भाई, सुपरस्टार विन कुंद्रा। ऐसा है भाई, तुम तीनों का ड्रामा जो है बहुत हो गया है। चलो चलो, डायरेक्टर साहब यहाँ पर किसी भी वक्त आने वाले होंगे, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ और कॉस्ट्यूम दादा से अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करवा कर आइए। जाइए, कॉस्ट्यूम ले लो। और हाँ, तुम तीनों इस फिल्म में कैदी हो। सुनो, हाँ, तुम इन तीनों पंटर लोगों को कॉस्ट्यूम दादा प्रभुदास के पास ले जाओ। ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? हो नहीं रहा है मैडम, होने वाला है। एक्चुअली अभी शूट शुरू नहीं हुआ है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सेट है, फिल्म का सेट है। पर मुझे तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग शायद किसी शूटिंग के सेट पर पहली बार आए हो। चलो भाई। अरे भाई साहब, जाते जाते ताला तो खोल दो। ताला? अबे पागल खाने से आया है क्या? हाँ? कौन सा ताला? अरे वही ताला जो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन ये तो असली का पुलिस स्टेशन था ना? ये सेटअप कैसे बन गया? पता नहीं, मार तो असली ही पड़ी थी। हमारा किसी ने ना लंबा काटा है। मुझे लगता है कि हमें ऐसे जाना चाहिए। चलो ठीक है। The number you have called is currently switched off. एक बार मुझे इस इंसान का पता चल जाए ना, जिसने वसीयत के बारे में बताया था, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन है जो मेरी वीनू की जान लेना चाहता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस सिन्हा। ये तो बहुत ही गलत बात है, आपने फिर से मुझे मिस सिन्हा बुलाना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं आपको आपके नाम से बोलूं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया, और मैंने और आपने? और मैंने आपको थैंक यू तक नहीं बोला। इसलिए मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूं। Oh my God, this is so beautiful.
ऐसे नहीं, ये तोहफा मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो पहनाऊंगा भी मैं ही। आप? कोई प्रॉब्लम है? नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हे भगवान, नेकलेस पहनते वक्त बीनू ने अगर मेरा मंगलसूत्र देख लिया तो? सर, आप रहने दीजिए, मैं पहन लूंगी। क्या हुआ मिस सना, आपको ये तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो क्या हुआ, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको पहना दूंगा मिस सना। सर, मैं बाद में पहन लूंगी। इतनी बेरुखी क्यों है मिस सना? क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। कि आप मुझे उस लायक भी नहीं समझते कि मैं आपको ये नेकलेस पहना सकूं। नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लगता है ये हक भी उसी का है जिसने आपको ये मंगलसूत्र पहनाया है। और ये मंगलसूत्र मैंने आपके गले में पहले ही देख लिया था। क्यों आपने इतनी बड़ी बात छुपाई? क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है? सर, मैं आपको बताने गलती वाली। मेरी है मिस सना, क्योंकि मैंने ही वो रूल्स बनाए थे कि हम दोनों एक दूसरे से पर्सनल बातें शेयर नहीं करेंगे। आपने वो रूल्स बखूबी निभाए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं रूल्स निभाना भूल गया। नहीं पता मुझे, नहीं पता कि मैंने आपसे ये बात क्यों छुपाई। आप नहीं जानती मिस सना, एक आप ही तो है जो सब कुछ जानती हैं, मेरे बारे में भी और अपने बारे में भी। जानता तो मैं नहीं था आपके बारे में। मुझे नहीं पता था आपकी शादी हो चुकी है, और भी कितने राज हैं आपकी जिंदगी में जो आपने छिपा के रखे हैं। वैसे आप तो ये सोच रही होंगी ना कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल दे रहा हूं, और आप सही भी हैं। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देना भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ क्यों बोल रहा हूँ? सर प्लीज सर, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। बोले ना मिस सना। सर, जैसा आप सोच रहे हैं ना। क्या नाम है किसका? आपके पति का और किसका? बताइए ना, क्या करते हैं वो, क्या नाम है उनका, कहाँ रहते हैं वो? और आपको छुपाने की क्या जरूरत थी?
अपने मुझसे और मेरे पूरे परिवार से बात क्यों छुपाई कि आप शादीशुदा हैं? सब प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? किस बात का डर है आपको मिसेस? मुझे डर है कहीं मैं अपनों को खो ना दूं। मतलब मैं नहीं जानती कि मेरे अपने इस शादी को रजामंदी देंगे या नहीं, मुझे और मेरे पति को अपनाएंगे या नहीं। सब मंजरी मैम ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है उनसे बात करने। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इन फासलों का ये फैसला क्यों दिल ने मेरे कर लिया, खुद ही न जाने कैसे जिएगा हो गए ये तुमसे जुदा। सपने हुए हैं सारे जो पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। दीदी, दीदी, बस अब एक लफ्ज भी नहीं। आज के बाद मुझे तुम दोनों से और विन से कोई मतलब नहीं। हेलो, हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, समझी? मैं तो बस ये पूछ रही थी, अगर घर पे हमसे किसी ने पूछा कि हम रात भर कहाँ थे तो हमें क्या बोलना है? जरूरी तो नहीं कि हम तीनों साथ ही निकले थे। तुम दोनों को जो बोलना है बोल देना, मेरा मैं देख लूंगी। दीदी, इतनी भी क्या नाराजगी है? अरे बेवकूफों, सोचो, ये खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका है। भाभी सही कह रही है। अगर वो पुलिस नकली है, इसका मतलब कोई तो है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता चल चुका है। वही तो मैं कह रही हूँ। और उसके पास हमारा कन्फेशन भी है, मतलब हमारा इकरारनामा। वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है जाना। बस आज के बाद ये सब बंद। मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अब विन जिए या मरे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके तेवर तो देखो। से रहने दे। गौरी भाभी सही कह रही है। अब हमें भी विन पे जानलेवा हमले करवाने बंद करना होगा। ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि वो नकली पुलिस थी। कहीं असली पुलिस पकड़ लेती तो हमें ये सब बंद करना होगा। चल। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलना बड़ा। माँ यहाँ नहीं, प्लीज आप अपने कमरे में चलिए ना। बस मैं ये एक हार बना लूं फिर चलते हैं। माँ प्लीज, इतना वक्त नहीं है, प्लीज चलिए ना। लेकिन अच्छा चल। क्या बात है विनायक, बड़ा खुश लग रहा है आज तू। अरे माँ, भाई मुझे मेरे बचपन का किस्सा सुना रहे थे। मैं आपको कैसे तंग किया करता था। आहा, अभी कौन सा कम तंग करता है? हाँ क्या माँ आप। अच्छा माँ सुनो, मुझे ना आज आपके हाथ के बने छोले खाने का बहुत मन कर रहा है।
ठीक है, लंच में बन जाएंगे। नहीं माँ, मैं अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप डिनर के लिए बना देना। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मीटिंग? कौन सी मीटिंग सर? वो आयन के साथ एक नई मूवी का मीटिंग है, उसके लिए। अच्छा, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ आती हूँ। मिस सिन्हा 1 मिनट, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं और भाई चले जाएंगे। सर मैं चलती हूँ ना आपके साथ। मिस सिन्हा, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैंने आपसे कहा मैं चला जाऊंगा। अब मेरा मतलब है आप माँ के साथ रहिए। मेरी हेल्प तो आप हमेशा करती हैं, आज माँ की हेल्प कर दीजिए। मैं चला जाऊंगा। चले भाई? हाँ हाँ चलो। विनायक? विन 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 विन, क्या हुआ तुझे? लगता है तेरी तबीयत खराब है। एक काम कर, तू सब रहने दे, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर, आज घर पे ही रहना है। ना, आप सब लोग सीरियस क्यों हो रहे हैं? मैं मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी कोई मजाक करने की बात है? हाँ ठीक हूँ मैं। चले भाई? हाँ चलो। मैं जानती हूँ तुम मजाक नहीं कर रहे थे वीनू। मुझसे इतनी बेरुखी की वजह मैं समझ सकती हूँ। क्या बात है बेटा, सुबह से इतनी परेशान क्यों लग रही है? माँ, वो विंस ये तीनों तो पुलिस की हिरासत में थे ना? माँ, कहाँ थे तुम तीनों रात भर? वो चाची जी, हम लोग। चाची जी, वो आपको बताया था ना, देवर जी के दोस्त के शोरूम ओपनिंग में जा रहे हैं, तो बस वहीं गए थे। अब लेट हो गए तो वहीं उन्होंने पार्टी के लिए भी रोक लिया। कितना झूठ बोल रहे हैं ये सब। अच्छा, तो रात भर चली पार्टी? वो क्या है ना मम्मी जी, पार्टी के बाद हम इनके दोस्त के घर चले गए थे। फिर बातें करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला, है ना? और तो चाची जी, आप तो जानती है, दोस्तों के बाद जाएंगे तो लेट हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग लेट हो गए। कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो। जी चाची जी। ये हिरासत से छूटे कैसे? वो असली पुलिस स्टेशन नहीं था माँ, वो शूट का सेटअप था। अगर असली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया होता ना तो कभी रिहा नहीं करते। लेकिन माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने ये सारा स्वांग रचा ताकि मैं इनकी सच्चाई आपके सामने ला सकूं। मैं तो इसे भोली भाली बकरी समझती थी, लेकिन ये 1 नंबर की चैप्टर निकली। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट। सुन, तो यही करते हैं ना? माँ, रूम में चलते हैं। अच्छा ठीक है। सुनो, तू ये हार बना और तू पूजा घर में सब तैयारी कर पूजा की, ठीक है? चल। ये तो क्या कह रही रिद्धि? हाँ माँ, विंसर ने मेरा मंगलसूत्र देख लिया है। रिद्धि, तेरा दिमाग कहाँ रहता है? तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना बेटा। मन तो कर रहा है आज खुशी से झूम लूं। तूने तो आज वो कर दिया रिद्धि जो मैं कब से करना चाहती थी। लगता है अब पापा मेरा साथ दे रहे हैं। लेकिन विनायक को पता तो नहीं चला कि वही तेरा पति है? नहीं माँ, अब तक तो पता नहीं चला है, लेकिन वो बार बार मेरे पति का नाम पूछ रहे थे। अरे देवा, फिर तो समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ। पता नहीं अब और क्या क्या बचा है देखने के लिए। अभी तो विनायक की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और अब ये सब कुछ। माँ, मुझे विंसर की चिंता हो रही है। वो चुप रहने वालों में से नहीं है, वो मेरे पति के बारे में जानकर ही रहेंगे। माँ, मैं सोच रही हूँ कि हम विंसर को ना सब कुछ सच सच बता देते हैं। कहीं उन्हें किसी और से पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। इनको सब पता चल गया?
शंकर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रिद्धि तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इसको क्यों डांट रही है? ये तो बेचारी पहले से ही विन के लिए इतना कुछ कर रही है। ये भी ठीक है। मुझे तो लगता है कि हमें विनायक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उसे बता देना चाहिए कि उसकी रिद्धि से शादी हुई है, वही है रिद्धि का पति। नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? याद है ना डॉक्टर ने उस दिन क्या कहा था? याद है शंकर, अच्छी तरह से याद है। लेकिन क्या तू विनायक को नहीं जानता? वो हर हाल में ये जानने की कोशिश करेगा कि रिद्धि का पति कौन है। एक काम करते हैं, 2-3 दिन तक देखते हैं कि विन रिद्धि के सामने कैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। इन 2-3 दिनों में मैं उस नालायक विनायक का वो हाल कर दूंगी कि वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा, और फिर सारा इल्जाम इस रिद्धि मैडम पे आएगा।